बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। इसराइल और अमेरिका का नाटो के जरिए ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, नाटो के एक अहम तरीन ऑफिसर ने सारा कच्चा छटा खोल दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब ईरान ने इसराइल पर एटमी हमले के हवाले से बड़ी वार्निंग भी जारी की है और उस हवाले से वीडियो भी एक AI जनरेटर जो है उसको जारी किया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स, जबकि शुमाली कोरिया और उसके बाद नाज़रीन चाइना ने भी अमेरिका को वार्निंग दे दी है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन इसलिए है क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले करके देख लिया और हमले करने के बावजूद जो उन्होंने इब्तदाई तौर पे दावे किए थे कि हमने ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह कर दिया है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया है, लेकिन अब नाज़रीन जब हकायक सामने आए हैं तो उसके बाद सबको हाथ पांव पड़ गए कि ईरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो अमेरिका और इसराइल की जानिब से अटैक्स किए गए थे उसके बाद ईरान जो है वो बड़े पैमाने पे जंग की तैयारियां कर रहा है। जबकि अब जो नाटो के कमांडर है, ये फॉर्मर कमांडर हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया बिना कोई लगी लिपटी रखे हुए। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इसराइल जो है वो जिस तरह का फिजाई हमला उन्होंने किया है इसमें ईरान के एटमी प्रोग्राम को ना तो कोई नुकसान पहुंचा है बल्कि उनका प्रोग्राम जो है वो पहले से ज्यादा तेजी के साथ जारी है। उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह करना है तो फिर ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो शुरू करना पड़ेगा। नाटो फोर्सेस को ईरान में दाखिल करना पड़ेगा और ईरान में दाखिल करके ये जो बड़े पैमाने पे ऑपरेशन होगा और फिर जाके ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह किया जा सकता है। अदरवाइज एयर स्ट्राइक में जितनी डेप्थ के अंदर इनका ये जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो नाज़रीन, दूसरे लफ्जों में उन्होंने इस बात का जो है वो इजहार कर दिया कि अब आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका और इसराइल ने पहले भी कहा था जी कि वो ईरान के खिलाफ कमांडोज वहां पे दाखिल करेंगे और उसका मकसद नाज़रीन मुमकिन तौर पे छोटे पैमाने पे तो फौज को दाखिल करना नहीं, बड़े पैमाने पे और ईरान के अंदर नाज़रीन दाखिल होने का मतलब जो है सीधी सादी मौत। क्योंकि अफगानिस्तान से मुख्तलिफ और उससे ज्यादा मुश्किल तरीन जो है वो ईरान की है। क्योंकि ईरान जो है वो सिर्फ एक जगह पे सब कुछ नहीं है बल्कि हमवार नहीं है, कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे जंगलात हैं, कहीं पर जो है वो सहरा हैं और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टेरीन है उनकी। तो वहाँ पे नाज़रीन ये जो जंग है इसको करना आसान नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये जो लफ्ज़ तेहरान है, ये जो तेहरान है ये लफ्ज़ तह की वजह से निकला है। तो ईरान जो आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा है तो ये ईरान जो है वो नीचे भी मौजूद है, ये तेहरान जो है उस तह के अंदर भी मौजूद है। और सिकंदर आज़म के दौर में आपको पता है कि जब सिकंदर आज़म यहाँ पे पहुंचा था और उसने कहा जी कि मैंने ये जो फारस है उसको फतह करना था, तो नाज़रीन उसको यहाँ पे कुछ नजर नहीं आया था क्योंकि उससे पहले ही उन्होंने ईरानियों ने ये जो नीचे अंडरग्राउंड जो है वो सारी चीजें कर दी थी। तो अगर देखा जाए तो ये जो अंडरग्राउंड चीजें करना और उसके बाद सुरंगें बनाना, ये तमाम तर जो स्ट्रेटेजीज है ये बहुत पुरानी ईरानियों के पास मौजूद है। और आपको याद होगा कि जब ग़ज़वा खंदक हुआ है तो उसमें हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उनकी सजेशन के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खंदक खोदी जिसमें उन्होंने कहा था कि जब हमारे इलाके में बहुत बड़ी फौज हमले के लिए आती है तो वहाँ पे किस तरह की जो वार स्ट्रेटजी है वो बनाते हैं कि वो खंदकें खोदते, बड़ी खंदक जिसको अबूर करना उनके बस की बात नहीं होती और फिर वो खंदक खोदी गई। तो इसी तरह से आपने देखा कि जो गज़ा के अंदर ज़ेर ज़मीन सीरीज बनाए गए हैं, ज़ेर ज़मीन लैब्स बनाई गई हैं और पूरे का पूरा अंडरग्राउंड उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी। तो ईरान ने जो नीचे यानी तह के अंदर जो चीज़ें हैं उनको तामीर करना आज से नहीं बल्कि सदियों पहले शुरू कर रखा है। और अभी जो नाटो है वो कह रहे जी कि हम हमला करेंगे और
वहां पे जाके। तो नाज़रीन एक छोटी सी पट्टी जो कि गजा की है, वहां पे तो इसराइल जो है वो खातर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सका। लेकिन अगर ईरान पूरे ईरान के ऊपर हमला करेंगे, ईरान को इराक की तरह तो है नहीं, उनके पास बड़े जदीद तरीन मिसाइल हैं, बड़ी जदीद तरीन हथियार, और अभी जो चाइना से रूस से वो मजीद जदीद हथियार हासिल कर रहे हैं। तो ये बहुत ही खौफनाक किस्म की सूरत हाल नाटो के लिए, अमेरिका के लिए पैदा हो सकती है अगर इन्होंने ग्राउंड इन्वेजन करने की कोशिश की तो। नाज़रीन दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आपके साथ शेयर करें। ईरान ने एक AI जनरेटर जो वीडियो वो जारी की है, जिसमें इसराइल के जो मुख्तलिफ एरियाज हैं, खासतौर पर उनके एटमी प्लांट्स और इसराइल की जो तुलो अर्ज के अंदर एटमी हमले करने की ये वीडियो जारी की है। नाज़रीन अमूमन होता यह है कि कुछ सफारती पैगामात अगर देने हो या मैसेज देने हो, तो अब एक बड़ा बेहतरीन जो है वो ये जरिया बन चुका है कि AI जनरेटेड वीडियो जारी कर दी जाए। और कोई समझता है कि ये कैसी है, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं कि इसके पीछे हक़ाइक़ क्या। पाकिस्तान ने भी एक AI जनरेटेड वीडियो जारी की है और उसमें भारत के अहम तरीन अहदाफ जो हैं उनको तबाह होते दिखाया गया है, और पाकिस्तान की जानिब से मैसेज पहुंचा है कि अगर पाकिस्तान के साथ हैंकी फेंकी करने की कोशिश की तो पाकिस्तान तुम्हारे साथ किस तरह से पेश आएगा और कौन कौन से टारगेट्स को हिट करेगा। और दूसरी जानिब ईरान ने भी ये जो नई वीडियो जारी की है, इसमें इसराइल को एटमी हथियारों से निशाना बनाने की ये AI जनरेटेड वीडियो जारी की गई है, और मैसेज दिया गया है कि अगर ईरान के खिलाफ कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो ईरान जो है वो किस तरह से पेश आएगा, ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा। तो ये नाज़रीन चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चले कि शुमाली कोरिया ने आज जो है वो बड़ी धमकी दी है। किम जोंग ने कहा है कि अगर जापान और जनूबी कोरिया और अमेरिका ने हमारे इर्द गिर्द कहीं पे कोई जंगी मशकें करने की कोशिश की या इस तरह का कोई ड्रामा करने की कोशिश की, तो हम हमारे पास जो हथियार मौजूद है हम तीनों मुल्कों के ऊपर फूंक देंगे और इनको तबाही से दो चार होना पड़ेगा। हमारी वार्निंग को लाइट ना लिया जाए। तो ये नाज़रीन शुमाली कोरिया ने चंद दिन पहले ईरान के साथ खड़े होने का और सीज फायर ब्रेक करने की सूरत में इसराइल के खिलाफ ईरान की मदद करने का भी ऐलान किया था। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आज चाइना ने भी एक ऐसा हथियार मुतारफ करवा दिया है। ये एक्सपेरिमेंट्स इसके पहले हो चुके हैं, लेकिन ये अब बाकायदा तौर पे अपनी फौज के हवाले किया गया है। ये नाज़रीन जो बैनुल-बर्र-ए-आज़मी मिसाइल है, ये बहुत ही खतरनाक और अब तक का जदीद तरीन मिसाइल इन्होंने बनाया, जिसका नाम DF-5D है। और ये नाज़रीन 3 से 4 मेगाटन जो इसका धमाका खेज मवाद है उसको ले जाने की सलाहियत रखता है, और 12,000 किलोमीटर दूर तक ये अपने टारगेट को हिट कर सकता है। यानी अमेरिका समेत जो है वो यूरोपीय ममालिक जो है वो चाइना के निशाने पे आ चुके हैं। अगर उन्होंने ये भी वीडियो जारी करने का मकसद यही होता है कि हमारी अब कैपेबिलिटीज़ क्या है, हमारी सलाहियत अब क्या है, और ये फौज के हवाले करने का मकसद भी आप समझ सकते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 2 दिन पहले ताइवान के मामले में जो धमकी दी गई थी कि जी हम हमला कर देंगे बीजिंग के ऊपर अगर ताइवान में चाइना ने दाखिल होने की कोशिश की, तो चाइना ने भी उनको मैसेज दे दिया है कि हम तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हैं, हम यह चाइना में बैठकर अमेरिका को निशाना बना सकते हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।